अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम टॉपिक है और आजकल बहुत सारे पेशेंट इसके आ रहे हैं, तो हम इस पे एक थोड़ी सी डिस्कस करना चाहते हैं। टॉपिक ये है कि आवाज़ बैठ जाना, आवाज़ बंद हो जाना। आम लफ्ज़ों में तो लोग कहते हैं गला बैठ गया, आवाज़ बैठ गई, आवाज़ नहीं निकल रही। तो आज इसको देखते हैं कि ये क्यों होता है, क्या होता है और कैसे होता है। तो इसको हॉर्सनेस कहते हैं, यानी आवाज़ का गायब हो जाना, आवाज़ कम हो जाना। इसके पीछे आवाज़ को पैदा करने में तो ये तो सभी को जानते हैं कि दो यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं टिश्यूज मेम्ब्रेन के, जिन्हें वोकल कार्ड कहते हैं। जब वोकल कार्ड के अंदर कोई इश्यू होता है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, कोई प्रॉब्लम बनती है, तो वोकल कार्ड या तो काम करना कम कर देते हैं या पैरालाइज हो जाते हैं, और उसकी वजह से आवाज़ पैदा नहीं होती या आवाज़ कम हो जाती है या आवाज़ बंद हो जाती है। रूटीन में तो जैसा गर्मियों में गर्म ठंडा हो जाता है, गर्म पानी पिया, गर्म मौसम में ठंडा पानी पिया या ऐसा कुछ किया या चिकनाई वाली चीज़ खा ली, तो तब भी ये हो जाता है। बात करते हुए मिर्चों वाला सालन खा लिया या कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसे इरिटेट किया, गला खराब हुआ, ये देखें यहाँ से यहाँ कोई भी इश्यू हो सकता है ये गला खराब होने की वजह से। तो तब भी आवाज़ पहले मोटी होती है, फिर कम होती है, फिर बैठ हो जाती है। अच्छा, इसकी एक जो यहाँ पे एक मसला है, वो तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि पोस्ट नेज़ल कैटार, जो गले में बलगम गिरती रहती है, जिसे आम ज़ुबान में केरा गिरना कहते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है इसकी। और वो जब भी वो गरम ठंडा करते हैं, गरम या ठंडा पानी होता है पीते हैं या कोई चीज़ होती है, तो उनका गला बैठ जाता है। बाज़ का तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बाज़ का जल्दी ही कवर हो जाता है। बाज़ का टॉन्सिलाइटिस, गले में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसकी काज़ होते हैं, और वो भी इसमें आ जाते हैं। गला ख़राब होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है और आवाज़ भी बैठ जाती है या आवाज़ निकलती नहीं है, कम निकलती है। फिर ये है कि आपके नाक में जब इश्यूज़ है, साइनोसाइटिस में जब नाक में मतलब नाक बंद होना शुरू हो जाता है, तो वो भी आवाज़ बैठ जाती है या आवाज़ कम हो जाती है। ये तो छोटे-छोटे इश्यूज़ है। और बाज़ का तो ये एक तो 2 हफ़्ते तक तो अगर आवाज़ बैठी रहे, तो 2 हफ़्ते से अगर ज़्यादा चले, तो इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, इसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए। और रूटीन में तो यही इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हल्की-फुल्की होती है, लेकिन आगे बड़े केसों में जाके खुदा न खास्ता ट्यूमर हो सकता है, वोकल कार्ड के अंदर लिरेंस में या फेरेंक्स में कहीं ट्यूमर हो सकता है, खुदा न खास्ता उसकी टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, या और भी कोई सीरियस इलनेस हो सकती है। इसलिए इसको 2 हफ्तों तक तो चले चल सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर जाए तो इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको टेस्ट कराना चाहिए या अपने मुतल्लिका डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। अब आगे हम इसको करते हैं कि ये क्यों होती है, वो तो मैंने बता दिया, गर्म ठंडा होने से, इन्फेक्शन होने से या किसी वजह से, बाज़ का चोट लगने की वजह से भी हो सकते हैं। बाज़ का गाइटर होता है, गाइटर भी वो दोबारा होता है, उस वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, बाज़ का तो ये होता है कि आपको स्टमक डिसऑर्डर या मैदे का मसला भी होता है, जब एसिडिटी, जब एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यानी एसिड ऊपर आ रहा होता है, तब भी आपका आवाज़ बैठ सकता है, तब भी हॉर्सनेस हो सकती है, वोमिट हो सकती हैं, या और भी इस तरह छोटे-छोटे बहुत सारे मसाइल हैं जो वजह बनते हैं। अब आते हैं इसकी डाइट की तरफ। डाइट में इसका सबसे ज़्यादा तो ख़्याल ये रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें स्पाइसी, खट्टी-मीठी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए। जितने भी ये ऑफ़िशियल ड्रिंक्स चलते हैं, पेप्सी, 7 अप, फलां-फलां, ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए। फिर ये बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी फ्रिज वाला भी नहीं पीना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो आप पी सकते हैं उसको। और इसके लिए जो कहवा, ग्रीन टी, ये बहुत सही है, अदरक का कहवा ले सकते हैं आप। बल्कि इसके लिए एक छोटा-सा बाज़ फ़ॉर्मूला भी होता है कि 1 चुटकी हल्दी की लें, 2 काली मिर्च और 1 लौंग, ग्रीन टी इसमें डाल दें और ये कहवा बनाएँ, ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव होता है इसके लिए, इनिशियल स्टेज के लिए। लेकिन जब एडवांस स्टेज आ जाए, तो फिर वो बाकायदा उसका ट्रीटमेंट और वो अलग बात होती है। अगर मैदे की वजह से है, तो मैदे का ख़्याल रखें कि मैदे की ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जो आपके एसिड को कम से कम करे और वो रिफ्लेक्स ना करे। अगर देखें, अब पोस्ट नेज़ल कटार है, अब ये समझने की बात है कि जो-जो काज़ है उसके रिलेटेड हमने काम करना है ताकि ये कम से कम हो। अगर पोस्ट नेज़ल कटार है, गले में बलगम गिर रही है, तो आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी जिससे ठंड कम हो, गले में बलगम गिरना कम हो, ताकि ये चीज़ बेहतर हो। तो अगर एडवांस स्टेज है, वो ट्यूबर खुदा न खास्ता, तो वो बाकायदा मेडिकेशन है, या तो वो तो अलग से एक पूरा खाता है।
अच्छा, अब चूँकि आते हैं इस पे थोड़ी-सी मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त भी देख रहे होते हैं, स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं, तो हम जस्ट ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट के हवाले से ही चंद मेडिसिन का हम ज़िक्र करते हैं। अगर तो किसी की फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबर या इस तरह तबलीग हो, टीबी हो, फिर तो हमें स्टार्ट करना चाहिए ट्यूबर की 1 आध डोज़ से या बेसिलाइनम की 1 आध डोज़ से। जैसा गरम-ठंडा हो रहा है या खुदा नहीं, जिस तरह आज सोजन हो रही है, सोजन है, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस की वजह से है, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है और हार्ट है, तो देन फिर आपकी मेडिसिन बड़ी होगी बेलाडोना। अगर यही चीज़ें हैं और खून की कमी भी है, तो फिर आपकी बनेगी फेरम फास। अगर ये सेकंड स्टेज पे चली गई है, तो फिर आपकी दवाई बनेगी काली म्योर। अगर थर्ड पे चली गई है, तो फिर काली सल्फ बनेगी। इस तरह अगर वो ठंड लग रही है, मरीज़ ठंड महसूस कर रहा है, तो उसकी दवाई बनेगी हेपर साल्फ। मर्क साल्फ का बहुत बड़ा एक्शन है गले पे, और वो थ्रोट सोर पे। अगर वो सॉल्वेशन की हिस्ट्री हो, तो मर्कसाल भी एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। अगर टॉन्सिलाइटिस बड़े-बड़े हैं, आप वहाँ पे ब्यूटाकार भी चल सकती है, फाइटोलक्का भी चल सकती है, और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो चल सकती हैं। अब पोस्ट नेज़ल करा गले में बलगम गिर रही है अगर, तो उसमें एक बड़ी मेडिसिन है हमारी कालीपाइक्रोम, नेट्रोम्योर, नेट्रम कार्ब और हाइड्रास्ट्रस, ये मेडिसिन चल सकती है। अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास आयरस वर्स है, नेट्रोफास है, रोबेनिया है, कार्बोविज है, ये मेडिसिन है। अगर अच्छा, बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो पहाड़ों पे जाते हैं, तो उनका आवाज़ बैठ जाता है। ये देखिए होम्योपैथी में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो वहाँ पे फिर शायद हमारा जो हेल्प करेगी, वो कोका होगी, जो उसको कवर करेगी। फिर अगर पैरालाइज़ हो जाए, सुबह के टाइम, शाम के टाइम पैरालाइज़ हो जाए, तो हमारे पास जो बहुत बड़ी एक मेडिसिन है, वो है कास्टिकम। लेकिन सिर्फ़ यही नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट आपने मतलब का डॉक्टर से मिल के ही करना है। इसके अलावा अगर कार्बोविच मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो बहुत बड़ी मेडिसिन है आवाज़ बैठने की। खुदा न खास्ता ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, तो उसको आप थूजा वगैरह की तरफ भी देख सकते हैं। और इस तरह आप, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, और मुझे पूरी यकीन है कि आपको ये समझ आ रही है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको समझाना क्या चाहता हूँ, ताकि हर बंदे को पता हो कि ये एक सिस्टम है। हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बीमारी को हम ईज़ी लेते हैं, और जिस वक़्त वो आखिरी स्टेज पे आ जाती है, तो उसके बाद हम उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। याद रखना, ये जितनी बीमारियां हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी ना, ये ऐसा नहीं होता कि बाहर से कोई फौज आई और उसने हमला किया और वो बीमारियां छोड़ के चली गई। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बिगड़ के बड़ी बन जाती हैं। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन हो, हमें सही इतलाहात हों, हमने क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, और वो कौन सी दवाई लेनी है, किस डॉक्टर से मिलना है, तो यकीन करें आपके पास ये 60% जो पेशेंट या 50% एटलीस्ट ये घर में ही ठीक हो जाएँ, और पहली स्टेज में ही ठीक हो जाएँ, इन्हें आगे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डॉक्टर हनीफ मुग़ल, पीएचडी, रिसर्च स्कॉलर,